गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक पुरानी और खंडहर सी दिखने वाली एक हवेली खड़ी थी। इसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के आसपास के लोग इसे देखकर ही कांप उठते थे। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार और उसका परिवार रहा करता था, लेकिन एक दिन अचानक सब गायब हो गए। किसी को कुछ नहीं पता कि वे कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ, और हवेली वीरान हो गई। शिव उस गांव का एक बहादुर लड़का था और वह हमेशा इन कहानियों को सुनकर हंसता था। उसे नहीं लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती होगी। एक बार वह अपने दोस्त के साथ हवेली के सामने से जा रहा था, तो बात ही बात में उसने कहा कि चलो अंदर चलकर देखते हैं। उसके दोस्त विक्रम ने हवेली के अंदर जाने से मना कर दिया और कहा, तुम इतना ही बहादुर हो तो अकेले जाकर दिखाओ। शिव ने विक्रम की इस बात को चैलेंज की तरह लिया और कहा कि तुमको मैं हवेली में रात में जाकर दिखाऊंगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। तो बात तय हो गई कि शिव रात 12 बजे हवेली के अंदर जाएगा और सबको बता देगा कि हवेली के अंदर कोई भूत नहीं है, यह सबका भ्रम है। अब शिव रात में हवेली के पास पहुंच गया और 12 भी बजने वाले हैं। शिव ने एक टॉर्च लिया और हवेली के पास दरवाजे तक पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर लगे जंग खाए ताले को धक्का देकर खोलते ही उसने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में एक रहस्यमय गंध फैली हुई थी। शिव ने अपने टॉर्च की रोशनी में इधर-उधर देखा। चारों ओर धूल की मोटी परत थी और कोने-कोने में मकड़ी के जाले थे। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें पुराने और टूटी-फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। शिव ने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक पुरानी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह कुर्सी टूट गई और वह गिर गया। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह जल्दी से उठा और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया। शिव ने सोचा कि यह जरूर उसका भ्रम होगा और वह आगे बढ़ गया। उसका ध्यान एक कमरे की तरफ गया जो बहुत ही साफ तरीके से था। उसने सोचा कि ये हवेली बाहर से खंडहर और अंदर ये कमरा इतना सुंदर कैसे। वह कमरे के अंदर गया, जहां की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थी। उन पेंटिंग्स में जमींदार और उसके परिवार की फोटो लगी हुई थी। शिव को अचानक एक पेंटिंग में बनी फोटो की आंखें हिलती हुई महसूस होती है और उसे लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। तो वह घबराकर अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं था। उसी समय उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शिव ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में जाना शुरू किया। वह आवाज एक पुराने सीढ़ियों की ओर से आ रही थी। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे ऊपर के कमरे से पियानो बजाने की आवाज आती है। तो अब शिव उस कमरे से निकलकर सामने लगी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर के कमरे में जाता है। वह कमरा काफी बड़ा था और वहां एक पुराना पियानो रखा था। वह देखता है कि पियानो के पास एक धुंधला सा इंसानी आकार दिखाई दे रहा था, जो जैसे कि कोई लड़की वहां बैठी हो और जो धीरे-धीरे पियानो बजा रही थी। शिव का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। वह लड़की अचानक मुड़ी और उसकी आंखें लाल-लाल चमकने लगी और उसके बाल भी खुले हुए थे। शिव ने डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। लड़की ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है, यहाँ तुमने आकर गलती कर दी। शिव ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं तो बस यहाँ एक रात गुजारने आया था।
मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ रहती हो। लोग कहते हैं कि तुम भूत हो। यह सुनकर वो लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर शिव को जैसे लगा कि उसके कान का पर्दे फट जाएंगे। उस लड़की की हंसी गूंजने लगी और उसने कहा, तुमने सही सुना है। ये हवेली मेरी है और यहाँ सिर्फ मैं और मेरा परिवार रहता है। और यहाँ बाहरी लोगों का आना मना है। तुमने यहाँ आकर हमारी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। इतना कहकर वो लड़की फिर से हंसने लगती है। शिव अब समझ गया कि यहाँ ज्यादा देर रहना खतरा है। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के ऊपर जोर लगाया और देखते ही देखते वह दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। वह तेजी से सीढ़ियों उतरते हुए बाहर की ओर भागा। वह मेन दरवाजे से बाहर निकलकर बाहर की तरफ भागा। अब वह हवेली से बाहर आ गया था और चैन की सांस लेता है। बाहर आते ही उसने महसूस किया कि हवा अचानक से गर्म हो गई है और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है। वहां से वह पैदल चलकर कुछ दूर जाता है तो उसे एक चाय की दुकान दिखती है। वह उस दुकान पर जाकर पानी का जग लेकर पानी के छींटे अपनी आंखों पर मारता है तो दुकानदार पूछता है, क्या बात है भाई, बड़े घबराए हुए लगते हो। शिव ने सारी बात उस दुकान वाले से बताई। दुकानदार ने कहा, बड़े भाग्यशाली हो तुम जो जिंदा बचकर आ गए। मैंने सुना है कि जो भी हवेली में जाता है वो जिंदा नहीं आता। ऐसी मूर्खता फिर नहीं करना। शिव अब अपने गांव लौट जाता है। शिव ने अपनी आपबीती अपने दोस्तों को सुनाई। सबने उसकी कहानी सुनी और तय किया कि अब कोई कभी भी उस भूतिया हवेली के पास नहीं जाएगा। हवेली आज भी वहां है, वीरान और रहस्यमयी, अपनी अनगिनत कहानियों को समेटे हुए, और लोग आज भी उससे दूर ही रहते हैं।